हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में। और यहाँ पर जो अपन नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, ये नेम रिएक्शंस आपकी चाहे आरबीएससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जेई, चाहे नेट, चाहे आप आरपीएससी की एग्ज़ाम हो, जो भी कंपटीशंस एग्ज़ाम देते हो, उस प्रत्येक एग्ज़ाम्स में इन नेम रिएक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप होते रहते हैं हर साल। तो यहाँ पर अपन ने जितने भी नेम रिएक्शंस है उनके अपन ने कई वीडियो लेके आएंगे और उन लेक्चर्स में अपन ने नेम रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर ये मेरे खुद के द्वारा तैयार किए गए नोट्स है और इनमें आप देखिएगा सबसे पहले जो नेम रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं उसको बोला जाता है पिनाकोल रीअरेंजमेंट। देखिएगा इसमें क्या होने वाला है कि एक प्रकार का 1-2 शिफ्ट है इसमें आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आप एल्कोहल से बनाते हो कीटोन। कैसे बनाते हो? देखो, पिनाकोल है, पिनाकोल से आप बनाते हो पिनेकोलोन, और ओन का मतलब क्या है? आप यहाँ कीटोन बनाते हो। अब देखो, ये कोई आपके पास में कंपाउंड दे रखा है, एक 4 कार्बन है, 4 कार्बन की सीधी चेन है जिसमें 2 नंबर पोजीशन और 3 नंबर पोजीशन पे मैंने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। इसके अलावा उसी कार्बन पे मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दिया है। तो इसका नाम देखोगे आप तो क्या नाम होने वाला है? 2,3-डाई मेथिल ब्यूटेन 2,3-डाईऑल। अब क्या होने वाला है कि जब आप इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हो तो ये आपको H+ प्रोवाइड करवाता है। तो कुछ ऐसा होने वाला होता है कि यहाँ पर आपको मिल जाता है शिफ्टिंग के द्वारा, 1-2 शिफ्ट के द्वारा पिनेकोलोन की प्राप्ति हो जाती है और इस प्रकार का कंपाउंड बनता है। देखो, ये यहाँ पर CH3 कार्बन, फिर यहाँ CH3, फिर CH3 और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3। अब देखो, जब आप इसके मैकेनिज्म देखोगे तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से आएगी समझ में। देखना, मैकेनिज्म वाला अपन पार्ट देखने जा रहे हैं। अब देखो, जैसे ये मेरे पास में मैकेनिज्म वाले पार्ट में यहाँ पर 2,3-डाई मेथिल ब्यूटेन 2,3-डाईऑल है। आपने क्या किया? यहाँ पर इसमें डाला H+ डाला, यानी H+ जैसे डाला आपने, यहाँ पर ये OH है, ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा, इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया। अगली स्टेप में क्या होने वाला है कि यहाँ से H2O का रिमूवल होने वाला है। जैसे ही H2O रिमूवल होगा, अब आपको पता है इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ फ्री होने वाली है। इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, जैसे ही इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखो, ये CH3, फिर कार्बन, पॉजिटिव चार्ज, H2 आपका निकल गया बाहर, फिर कार्बन है और 2 मिथाइल ग्रुप लगी हुई है और यहाँ लगा हुआ है आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो, ये जो कार्बोकेटायन बना है, अब आप क्या करोगे आगे अगले स्टेप में? आप इसको इस प्रकार लिख दिया मैंने, ये लिखा हुआ है कार्बन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये CH3 कार्बन CH3, फिर इधर मिथाइल है और ये आपका OH ग्रुप है। ये क्या बनाता है? एक सेतु कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। कैसे बनाता है? देखो, ये मिथाइल शिफ्टिंग होगा, फिर ये CH होगा, यहाँ कार्बन होगा, फिर इधर देखना, ये कार्बन, फिर यहाँ CH3, यहाँ CH3 ये वाला, और यहाँ क्या आ गया? आपका OH आ गया। ये कार्बन और यहाँ कार्बन मैंने इसको बॉन्ड के द्वारा दर्शा दिया। अब आप जानते हो यहाँ पर कार्बन कैसा है? डेल पॉजिटिव है। अब आगे देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। अब यहाँ जब आप देखोगे तो देखो, इसको मैंने इस प्रकार लिखा, CH3 कार्बन CH3, फिर यहाँ CH3, इस कार्बन पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव है, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर ये आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या होने वाला है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके किसके? इस OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? यहाँ से इस ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगी। इस ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होने वाले हैं तो यहाँ से एक क्या निकल जाएगा? आपका H+ रिमूवल हो जाता है, एक H+ निकल जाता है। अब क्या बनेगा आपका? ये बन जाता है पिनेकोलोन बन जाता है। और इसका जब आप माइग्रेटरी ऑर्डर देखते हो, मतलब सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग किसकी होने वाली है? तो फिनाइल ग्रुप की, फिर 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की, 1 डिग्री की, और सबसे लास्ट में जो शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी वो मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग देखने को मिलती है। अगला अपने पास में रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसको बोला जाता है क्लेजन पुनर्विन्यास। देखना, ये अपने पास में एलिल फेनिल ईथर है। कौन सा ईथर है? एलिल फेनिल ईथर। देखो, इतना ग्रुप तो फेनिल है, ये बेंजीन रिंग है जो, और ये तो हो गया आपका फेनिल। और ये जो ग्रुप होता है इसको क्या बोला जाता है? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोला जाता है एलाइल। समझे?
ये ईथर आपका, अभी यहाँ पर इसकी जब आप हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हो लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है कि यहाँ पर आप जानते हो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन होता है। तो इसको ये OH बनेगा यहाँ से, और यहाँ ये CH2 CH से डबल बॉन्ड CH2 ये यहाँ आ जाएंगे, और इसको कहते हो आप ऑर्थो एलिल फिनॉल। अब देखना अगली जो रिएक्शन है वो आपकी ये है फ्रिस रीअरेंजमेंट। देखना फ्रिस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन आप करवाते हो एसिटिल क्लोराइड के साथ में। जब इस फिनोल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाई जाती है तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में निकलता है बाहर, यानी यहाँ से आपको HCl बाहर निकल जाता है। जैसे HCl बाहर निकला आपका कंपाउंड क्या बनता है, देखो ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये CH3, इसको बोलते हो आप फेनिल एसीटेट। अब आपने क्या किया, यहाँ नाइट्रोबेंजीन ली और नाइट्रोबेंजीन में जलीय निर्जल AlCl3 आपने डाल दिया है, और वो कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस एक्वस निर्जल AlCl3 आपने डाला। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और एक आपको बनता है यहाँ पर पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो फिनोल की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, इसके द्वारा आप ऑर्थो हाइड्रोक्स एसिटोफिनोन और पेरा हाइड्रोक्स एसिटोफिनोन बनाते हो, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फ्रिस रीअरेंजमेंट कहा जाता है। अगली रिएक्शन है अपने पास में फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन का मतलब होता है अपन क्या करवाएंगे, आपकी जो बेंजीन रिंग होती है उस बेंजीन रिंग में CHO समूह का प्रवेश करवाते हैं, और ये जो CHO समूह है जो आपका होता है, इस CHO समूह को यहाँ पर बोला जाता है फॉर्माइल समूह। अब देखिएगा किस प्रकार होता है, तो इसमें अपन एक रिएक्शन तो पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है गाटरमान रिएक्शन। किस रिएक्शन का नाम होता है, गाटरमान सिंथेसिस या गाटरमान अभिक्रिया। अब देखिएगा ये फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया आप करवाते हो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में और HCl की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया जो आपकी होती है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है। अब देखो एक्चुअल में इस रिएक्शन में होता क्या है, आपका हाइड्रोजन साइनाइड और आपका HCl है, ये ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो यहाँ से ये बनाता है क्लोरोएल्डिमीन। देखो ये क्लोरीन है, फिर कार्बन है, डबल बॉन्ड है, फिर आपका नाइट्रोजन है H है, तो यानी Cl CH डबल बॉन्ड NH बन जाता है। इसको आप क्या कहते हो, एल्डिमीन कहते हो, यानी क्लोरोएल्डिमीन कहते हो। अब देखो यहाँ पर क्या करते हो आप, ये जो क्लोरोएल्डिमीन बना है आपका, पहले तो ये कंपाउंड बनेगा आपका, ये वाला बनेगा यहाँ। अब आप क्या करोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको ये कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। चलो अगली रिएक्शन की अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो वो रिएक्शन है राइमर टिमान अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनोल की अभिक्रिया होती है क्लोरोफॉर्म के साथ में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो अपना यही पूछा जा सकता है कि यहाँ पर मध्यवर्ती उत्पाद कौन सा बनता है, तो आपका डाइक्लोरोकार्बिन है वो मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में आपको देखने को मिलता है। अब देखना ये क्या होने वाला है कि क्लोरोफॉर्म इसके साथ में रिएक्शन करता है रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन करेगा आप क्या डालोगे, यहाँ बेस डालोगे, OH- डालोगे, तो आपको ये कंपाउंड देखने को मिल जाता है। फिर आप इसका करते हो हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और ओवरऑल जो यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है वो ऐसे होती है कि फिनोल की विक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH की उपस्थिति में करवाते हो तो आपका बन जाता है सेलिसल्डिहाइड। ठीक है, इसको आप कह सकते हो IPC में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड कहते हैं, या इसी को बोलते हो आप सिलिसल्डिहाइड। अब देखो राइमर टिमान अपन दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो राइमर टिमान है वो अपन करते हैं फॉर्म्युलीकरण में, और एक राइमर टिमान अपन पढ़ते हैं कार्बोक्सिलेशन में, वो नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो ये बनती है मिनिमम क्वांटिटी जो बनती है ना, वो तो बनती है आपके पेरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड की, और मैक्सिमम जो क्वांटिटी बनती है वो बनती है आपकी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिएगा राइमर टिमान अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, फिनोल की अभिक्रिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप पायरीन भी कहते हो। इस पायरीन का उपयोग किया जाता है आग बुझाने में। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, पायरीन होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। यहाँ किसी बेस की उपस्थिति में होगी यानी 4 QH का मिल लिया, क्या बनता है आपका सेलिसिलिक अम्ल बन जाता है।
यहाँ से क्या होने वाला है 4KCl और ट्वाइस H2O आपके बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। यानी आपने क्या किया यहाँ पर COOH समूह का करवा दिया प्रवेश। इसी कारण इसको बोला गया है कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलिक समूह का प्रवेश करवा दिया गया है। चलो अगली रिएक्शंस की अपन बात करेंगे तो उस रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे स्मिट रिएक्शन। देखो इसमें क्या करते हैं कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, यानी यहाँ पर भी आप कार्बोक्सिलिक समूह का करवाते हो प्रवेश। ये मेरे पास में सोडियम फिनोक्साइड है। अब आप जानते हो फिनोल की अभिक्रिया जब आप करवाते हो NaOH के साथ में, फिनोल लिया, इस फिनोल की अभिक्रिया जब आप करवाते हो NaOH के साथ में तो यहाँ से H2 तो निकलता आपका बाहर, H2 तो निकलता बाहर और आपका क्या बनता है सोडियम फिनोक्साइड बनता है। अब देखिएगा ये जो सोडियम फिनोक्साइड बना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में आपने क्या करवाई, इसकी रिएक्शन करवाई। 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। इसके द्वारा क्या बनता है, ये जो Na है इसके साथ जुड़ता है तो आपका कंपाउंड बनता है, बेंजीन रिंग है, OH है, COONA। अब आप क्या करते हो HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ से NaCl देखने को मिलेगा बाहर और आपका क्या बन जाता है सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। अब देखिएगा ये जो सैलिसिलिक एसिड बनता है इसकी एक विशेषता भी होती है। विशेषता क्या होती है, देखो ये बेंजीन रिंग आपकी, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ आपका OH जुड़ा हुआ है और यहाँ COOH। इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है और कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, आपको यहाँ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होता है अंत अणु के हाइड्रोजन बंध, और अंत अणु जो आपका हाइड्रोजन बंध होता है वो आपके एक ही अणु में बनता है और एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य बनने वाला जो हाइड्रोजन बंध होता है उसको आप अंत अणु का हाइड्रोजन बंध कहते हो। अब देखो यहाँ पर एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है आपका, एक पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। देखो क्या होता है, आप जानते हो बेंजीन है, यहाँ पर ये रिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप डालोगे, अब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हो तो इसका पैरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो फिर आपका क्या फॉर्मेशन हो जाता है, पैरा प्रोडक्ट बन जाता है। अगली जो रिएक्शन है अपने पास में यह है होबेन-होस अभिक्रिया। ये जो कंपाउंड है यदि बेंजीन की 1,3 पोजीशन पे आपने लगा दिया है OH तो इस कंपाउंड को बोला जाता है रिसोर्सिनोल। अब देखिएगा मेथिल साइनाइड के साथ में और HCl की उपस्थिति में आपने रिएक्शन करवाई, आपने क्या लिया है निर्जल AlCl3 काम में लिया है। देखिएगा अब क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको प्राप्त होता है कीटीमीन हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होता है। देखो ये आपका बेंजीन रिंग है, OH है और ये OH ये तो लगा हुआ है पहले से। अब आपका जुड़ा क्या CH3, C बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन वाला, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, डबल बॉन्ड NHHCl ये बना। आप क्या करते हो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो। हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो यहाँ पर जो आपका एसिल समूह है, ये एसिल समूह है आपका यहाँ आके जुड़ता है। इसको आप क्या कहते हो 2,4। देखो इसको आप चलोगे से 1 2 3 4 तो हाइड्रोक्सी कितने हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बन जाता है, ये फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा अगली जो अपनी रिएक्शन है उसको कहा जाता है मर्क्यूरेशन। अब देखो मर्क्यूरेशन का मतलब हो गया यहाँ पर आप क्या करवाओगे, कोई ऐसा कंपाउंड का प्रवेश करवाओगे जिसमें मरकरी उपस्थित है। तो यहाँ पर मैंने लिया है मर्क्यूरिक एसीटेट काम में लिया है। देखिएगा ये मर्क्यूरिक एसिड होता है HgOCOCH3, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या है आपका CH3 है। देखिएगा ये फिनोल है और इस फिनोल की अभिक्रिया आपने करवाई मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में करवाई तो यहाँ पर देखो क्या बना है आपका, यहाँ से CH3OH कार्बोक्सिलिक एसिड तो निकलता है बाहर और यहाँ कंपाउंड बनता है ऑर्थो एसिटोक्सी मर्क्यूरिक फिनोल। देखो ये फिनोल है यहाँ पर और इसमें प्रवेश कौन सा करवाना आपको HgOCOCH3 समूह है प्रवेश करवाना है। देखिएगा नेक्स्ट जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को बोला जाता है कपलिंग रिएक्शन। देखो ये कपलिंग रिएक्शन आप जानते हो बेंजीन है और ये फिनोल OH लगा होता है फिनोल है। फिनोल की रिएक्शन होती है किसके साथ में, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो अब देखो यहाँ से ये H और ये Cl तो निकल जाता है बाहर, यानी HCl का बाहर निकलना हुआ। अब ये बेंजीन रिंग है, फिर नाइट्रोजन के मध्य क्या है डबल बॉन्ड है, फिर आपका ये बेंजीन है और यहाँ OH है,
इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और यहाँ पर आपने किसकी फॉर्मेशन कर दी है, एजोडाइज की। इनको बोला जाता है एजो रंजक कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। देखो फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन आपने करवाई NaOH के साथ में, NaOH के साथ करवाई तो ये H और आपका ये OH, यानी कि यहाँ से बाहर क्या निकला, H2 बाहर निकल गया है। अब देखो यहाँ से H2 बाहर निकला, इसका मतलब इस ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ा, आपका ONA जुड़ा, फिर आपकी इधर होगी बेंजीन रिंग हो गई। यहाँ पर इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा। कैसे होगा रेजोनेंस पॉसिबल, देखिएगा ध्यान से। रेजोनेंस इस प्रकार होता है इसमें कि आपके पास में यहाँ क्या है, ये देखिएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट होता है, होगा शिफ्ट होने के बाद में आपको पता है इसमें पूरे में रेजोनेंस होगा, तो यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पाई बॉन्ड भी क्या होगा, रेजोनेंस में भाग लेता है। अब आपका क्या आता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड आता है, यानी बेंजीन रिंग पे N2+ यानी एजो समूह लगा दिया मैंने, और यहाँ पर जोड़ दिया है Cl लगा दिया है। तो यहाँ से क्या होने वाला, ये NaCl बाहर निकलता है। अब क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन है तो यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड बना दिया इसने, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर रेजोनेंस में भाग ले गया, डबल बॉन्ड, फिर क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड बना, तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया आपका, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, देखो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया है, समझे। फिर क्या होने वाला है, फिर यहाँ पर आपको देखो ये इधर शिफ्ट हुए, तो यहाँ हाइड्रोजन है, फिर आपका नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये आपकी बेंजीन रिंग। अब यहाँ से कुछ ऐसा होने वाला है कि यहाँ से ये निकल जाता है आपका बाहर, H+ बाहर निकल जाता है, और क्या बन जाता है, इसको एक H+ डालोगे तो ये मिलेगा, यानी HO, ये बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड, और फिर आपकी बेंजीन रिंग, तो ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। अब देखिएगा ये रिएक्शन है अगली लेडरर मोनासे अभिक्रिया। लेडरर मोनासे अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, इसको बोला जाता है संघनन अभिक्रिया, और ये बेकेलाइट का फॉर्मेशन किया जाता है इसके द्वारा। किसका निर्माण किया जाता है, बेकेलाइट। अब देखो बेकेलाइट क्या होता है, तो आपका जो बेकेलाइट होता है ये एक प्रकार का ताप दृढ़ बहुलक होता है, ताप दृढ़ बहुलक है। इसके अलावा किसके द्वारा बनता है, तो संघनन बहुलीकरण के द्वारा बनता है। दूसरी बात इसकी आप जानते हो, बहुलीकरण की प्रक्रिया में क्या होने वाला है कि छोटी छोटी एकलक इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती है, यानी कि एकलक इकाइयों के जुड़ने के द्वारा आपको क्या प्राप्त होता है, बहुत सारी यूनिट आपको देखने को मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, बहुलक बोला जाता है, समझे। यानी कि मोनोमर आपके क्या बना देते हैं, पॉलीमर की फॉर्मेशन कर देते हैं। इनको बोला जाएगा मोनोमर, और इनको क्या बोला जाएगा, पॉलीमर बोला जाता है। और ये जो प्रक्रिया जो आपकी होती है, इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है यहाँ पर बहुलीकरण की प्रक्रिया, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। अब देखो आपकी बिजली वगैरह की जो स्विच वगैरह बनाने में काम आते हैं, तो इस बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। अब देखना फिनोल की अभिक्रिया करवाते हो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी एकलक इकाइयाँ क्या होगी, तो इसकी फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड इसकी एकलक इकाइयाँ होती है। आप डाइल्यूट एसिड डालते हो या क्या डालते हो, डाइल्यूट बेस डालते हो। देखो आपने डाला तो क्या बना, आपका यहाँ पर बन जाता है, दो प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, एक तो बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। देखो यहाँ पर OH है, आप जानते हो इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ होता है, H जुड़ा होता है, तो ये क्या बनाता है, CH2OH। इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, जो कि आपका होता है 80%, और यहाँ पर ये जो बनता है एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल 20% बनता है। अब देखना यहाँ पर इसके अपन मैकेनिज्म देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म होने वाली है ये एसिड की उपस्थिति में होती है, तो इसको बोला जाता है एसिड कैटालिस्ट। और यदि ये मैकेनिज्म किसी क्षार की प्रेजेंस में होती है, तो इसको बोला जाता है बेसिक कैटालिस्ट। अब देखना मैंने क्या किया, यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड आपका, और इसमें क्या डाला मैंने, कोई एसिड डाला, कोई डाइल्यूट एसिड डाल सकते हो, डाला आपने, जैसे डाला। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना, तो देखो क्या बना, CH2OH, और इस कार्बन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपका बन गया यहाँ पर CH2OH, और यहाँ पर ये प्लस आ गया इस कार्बन पे। अब देखो यहाँ पर आप जानते हो ये फिनोल है, अब ये फिनोल के पास में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, या आप कहते हो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है या अनुनाद में पार्टिसिपेट करता है। जैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, अब देखो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, बनाया इसने, देखो इस कार्बन के द्वारा इसने बना दिया बॉन्ड।
अगली जो आपको देखने को मिली, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ आ गया CH2OH। अब देखो डबल बॉन्ड है OH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है आपका। अब क्या करोगे, यहाँ पर ये H प्लस को मिलेगा, यानी वापस ये बॉन्ड क्लोज होगा, और बॉन्ड क्लोज होगा तो यहाँ पर ये OH और यहाँ पर CH2OH, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बन गया है। प्रेजेंस इन बेसिक कैटालिस्ट, यानी कोई आपका क्षारीय कैटालिस्ट है, इसकी उपस्थिति में आपको ये रिएक्शन करवानी है। देखो कैसे होती है, आप जानते हो ये फिनोक्साइड आयन, आपका फिनोक्साइड आयन है, यहाँ पर आपने क्या किया है, ये डाला है फॉर्मेल्डिहाइड डाला है, तो यहाँ पर आप जानते हो ये रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होने के कारण ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, आप जानते हो ये इससे बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट होगी, तो देखो ये HCH2O-, फिर वापस क्या होने वाला है, यहाँ से आपका ये बन जाता है, समझे। अब बेकेलाइट क्या होता है, देखो इसका जो एक प्रोसेस में करवाते तो उसको तो कहा जाता है नोवोलक, वो मैंने करवा रखा है बहुलक वाले चैप्टर में। नोवोलक, नोवोलक जो बनता है वो तो कैसा होता है, रेखीय बहुलक होता है, ये नोवोलक तो रेखीय बहुलक होता है। और यदि बेकेलाइट की बात करते हैं तो बेकेलाइट की स्ट्रक्चर्स ये होती है, ये कैसा होता है, एक प्रकार का साकित बहुलक होता है, ब्रांच्ड बहुलक होता है। देखो इसमें क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, फिर OH, फिर CH2 ग्रुप, फिर बेंजीन रिंग, फिर OH, फिर CH2, इससे बहुत सारे अणु आपके आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की है, फिर अपन कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शंस की बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिएगा, अच्छे से तैयार करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।